अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का दूसरा सबक फिसागोरस का मसला, इसका मुताला कर रहे हैं। आज हम फिसागोरस का मसला, इसी मसले का सबूत देखेंगे जो कि सफ़ा नंबर 34 पर दिया गया है। ये मशक़ी सेट 2.1 की थेरी में है और साथ ही बोर्ड एग्जाम में ये मसला हमें एक्टिविटी के फॉर्म में या फिर डायरेक्ट बयान देकर भी पूछा जा सकता है साबित करने के लिए। इसी मसले का सबूत हमने सफ़ा नंबर 32 पर जो अमली काम था उसको सॉल्व करते हुए दिया था, जिसमें हमने ज़ुज़नक़ा का रक़बा और मुसल्लस का रक़बा इन दोनों ज़ाब्तों का इस्तेमाल किया था और इस मसले को साबित किया था। आज हम जो सफ़ा नंबर 34 पर जिस तरह से यह मसला साबित किया गया है उसी तरह से इसका सबूत देखेंगे। हमें पता है कि फिसागोरस का मसला है, क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बे के मजमूए के बराबर होता है। क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस एक ऐसा मुसल्लस होता है जिसमें एक ज़ाविया 90 दर्जे का होता है और बाकी दो ज़ाविये हादा ज़ाविये यानी कि 90 दर्जे से छोटे होते हैं। मान लीजिए मुसल्लस ABC एक क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ज़ाविया B 90 दर्जे का है, तो ज़ाविया B से मुकाबिल का ज़िला यानी कि AC इसका वितर हो जाएगा। वितर कायमा ज़ाविये के मुकाबिल वाला ज़िला होता है क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में। तो हमसे कहा जा रहा है क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में दिया हुआ जो पार्ट है वो सिर्फ इतना ही है। क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। वितर का मुरब्बा यानी कि AC का मुरब्बा बाकी दो अज़ला जो कि है AB और BC इनके मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है, यानी कि AC का मुरब्बा मसावी हो जाएगा AB का मुरब्बा जमा BC का मुरब्बा। ये हमें साबित करना है। तो आइए साबित करते हैं इस मसले को। हम पहले सिस्टमेटिक वे में हम दिया हुआ है और जो अमल वगैरह करना है हमें वो लिख लेंगे। हमें दिया हुआ है कि एक क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, मुसल्लस ABC में ज़ाविया B या फिर ज़ाविया ABC मसावी 90 दर्जे, ये इतना पार्ट हमें दिया गया है। साबित करना है वितर का मुरब्बा यानी कि AC का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है, यानी कि AB का मुरब्बा और BC के मुरब्बे को जमा करने पर जो हासिल होता है उसके बराबर है। तो हमें साबित करना है AC की दूसरी मसावी AB की दूसरी जमा BC की दूसरी। अब इसका सबूत देने के लिए हमें इस शक्ल में एक अमली काम करना है, क्योंकि ये जो सबूत है ये क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की मुतशाबिहत, इस कंसेप्ट पर हम साबित करेंगे। क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की मुतशाबिहत का भी एक मसला है जो सफ़ा नंबर 33 पर दिया गया है और इससे पहले वाली वीडियो में ही हमने अच्छे से डिस्कस किया है। उस मसले के हिसाब से अगर कभी क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के वितर पर एक इर्तिफा खींचा जाए जो 90 दर्जे ज़ाविया बनाने वाले रास को यानी कि B से गुजरता है, तो इससे जो दो नए मुसल्लस बनते हैं वो दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा होते हैं और असल मुसल्लस यानी कि दिए गए क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के भी मुतशाबा होते हैं। यह क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की मुतशाबिहत का मसला है, तो इसी से साबित करना है हमें। तो हम अमल कर लेंगे। अमल क़िता AC पर इर्तिफा BD खींचा गया। इर्तिफा ये उमूद होता है इसलिए 90 दर्जे होगा ये, तो क़िता AC के ऊपर उमूद BD खींच रहे हैं हम, तो इस तरह से होगा वो।
ये जाविया 90 दर्जे का होगा और ये भी जाविया 90 दर्जे का होगा। इसे हम डी का नाम दे रहे हैं। क़िता एसी के ऊपर इर्तिफा बीडी खींचा हमने। इसका मतलब ये हुआ कि क़िता बीडी उमूद है क़िता एसी पर। अब इसके जरिए हम क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की मुतशाबिहत का मसला इस्तेमाल करेंगे, जिसके मुताबिक होता है दो नए जो मुसल्लस बन रहे हैं, मतलब मुसल्लस एडीबी, मुसल्लस बीडीसी, एडीबी, बीडीसी और एक्चुअल मुसल्लस यानी कि मुसल्लस एबीसी, ये तीनों एक दूसरे के मुतशाबा होते हैं। तो इसी से हम साबित करेंगे इसे। सुबूत मुसल्लस ए डी बी मुतशाबा है मुसल्लस ए, मुसल्लस ए डी बी मुतशाबा है मुसल्लस बीडीसी के लेंगे हम, बीडीसी, दूसरा नाम बीडीसी लिखेंगे। और ये दोनों मुसल्लस एक्चुअल मुसल्लस यानी कि मुसल्लस एबीसी के मुतशाबा है। यहां पर मुसल्लसों की मुताबिकत होना जरूरी है। तीनों नाम में 90 दर्जे का जाविया जहां पे बन रहा है वो सेंटर में है यानी कि बीच में है। तो इस तरह से हमने ये सुबूत लिखा। सुबूत का पहला पॉइंट, इसका रीजन दे देंगे हम क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की मुतशाबिहत। अब हम ये जो तीनों मुसल्लस है, इन तीनों मुसल्लस में से बारी बारी दो दो जोड़ियां लेंगे और दो दो जोड़ियों को लेकर एसी की दूसरी मसावी एबी की दूसरी जमा बीसी की दूसरी साबित करेंगे। यहां पर याद रखिए जोड़ियां हमें इस तरह लेना है कि जो एक्चुअल मुसल्लस है यानी कि मुसल्लस एबीसी, उसे दोनों टाइम पर लेना है। फिर एक टाइम पे मुसल्लस एबीसी के साथ में एडीबी लेना है और दूसरे टाइम पे मुसल्लस एबीसी के साथ में मुसल्लस बीडीसी लेना है। मुसल्लस एबीसी मुतशाबा है मुसल्लस एडीबी के, एक्चुअल मुसल्लस और एडीबी वाला मुसल्लस, एडीबी और एबीसी वाला। इसलिए इनके नजीरी अजलत तनासुब में हो जाएंगे, यानी कि एबी बटे एडी मसावी होगा बीसी बटे डीबी मसावी होगा एसी बटे एबी। तो एबी बटे एडी मसावी बीसी बटे डीबी मसावी एसी बटे एबी। मुशाबा मुसल्लसों के नजीरी असला ये तनासुब में होते हैं। अब यहां पर से हमें तीनों तनासुब यूज नहीं करना है, ऐसे तनासुब यूज करना है जिसमें जिला रिपीट हो रहा है। ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन डी बी, ए सी अपॉन ए बी है। ए बी का टर्म रिपीट हो रहा है तो ये दो तनासुब लेना है हमें। तो हम लेंगे ए बी अपॉन ए डी मसावी ए सी अपॉन ए बी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। एलएचएस में आएगा ए बी जरब ए बी, आरएचएस में आएगा ए डी जरब ए सी। ए बी जरब ए बी मसावी ए सी जरब ए डी। ए बी जरब ए बी ये होगा ए बी की दूसरी, मसावी ये हो जाएगा ए डी जरब ए सी या फिर ए सी जरब ए डी। इसे हम बयान नंबर 1 दे देंगे। इसी तरह हम दूसरी मुतशाबा मुसल्लसों की जोड़ी लेंगे जिसमें हम एक्चुअल वाला मुसल्लस जो है हमारा मुसल्लस एबीसी लेंगे और दूसरा मुसल्लस लेंगे मुसल्लस बीडीसी। मुसल्लस एबीसी मुतशाबा है मुसल्लस बीडीसी के, इसलिए एबी बटे बीडी मसावी होगा
BC बटे DC, और वो मसावी हो जाएगा AC बटे BC। यहां भी हमें एग्जैक्टली सेम वे में करना है। ये रीजन लिख देंगे हम, मुशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला तनासुब में होते हैं, सिर्फ नजीरी अजला भी लिखते हैं हम तो चलेगा। अब इनमें से हमें दो तनासुब ऐसे लेना है जिसमें जिला रिपीट हो रहा है, AB अपॉन BD, BC अपॉन DC, AC अपॉन BC। BC का टर्म रिपीट हो रहा है तो BC का टर्म जहां पर है वो दोनों तनासुब ले लेंगे हम, BC अपॉन DC और AC अपॉन BC। BC मसावी DC, BC अपॉन DC मसावी AC अपॉन BC। एग्जैक्टली सेम मैनर में BC इंटू BC राइट हैंड साइड में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मसावी BC इंटू BC लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और AC इंटू DC राइट हैंड साइड में आ जाएगा। AC इंटू DC, BC मल्टीप्लाइड बाय BC होगा BC की दूसरी, मसावी होगा AC ज़रब DC, इसको एज इट इज लिखेंगे हम। इसे दे देंगे हम बयान नंबर 2। अब बयान नंबर 1 और 2 की जमा कर देंगे हम। बयान 1 और 2 की जमा करने पर जमा करेंगे तो LHS के टर्म में LHS जमा करेंगे और RHS के टर्म में RHS जमा करेंगे। बयान नंबर 1 में LHS में है AB की दूसरी, उसके साथ जमा होगा BC की दूसरी। RHS में AD ज़रब AC, इसके साथ जमा होगा AC ज़रब DC। तो AB की दूसरी जमा BC की दूसरी, लेफ्ट हैंड साइड के दोनों टर्म मसावी राइट हैंड साइड के टर्म AD ज़रब AC जमा AC ज़रब DC। ये हो गया 1 और 2 की जमा करने पर। अब AB की दूसरी जमा BC की दूसरी मसावी हो जाएगा इन दोनों टर्म में। इस टर्म में ये पहला वाला टर्म है जमा ये दूसरा वाला टर्म है, दोनों में AC का टर्म कॉमन आ रहा है तो इसे हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर और फिर ब्रैकेट में बच जाएगा AD जमा DC, AD जमा DC। अब अगर कभी हम देखते हैं तो A, D और C ये तीनों हम खती नुकात हैं, यानी कि एक ही खत पर वाक़ है। C और A ये बाहर के पॉइंट्स हैं और D उनके बीच वाला पॉइंट है। तो CD और AD को अगर कभी हम जमा करते हैं तो ये वैल्यू आएगी AC के बराबर। तो ये वाला जो टर्म है AD प्लस DC ये हो जाएगा AC। तो इसलिए AB की दूसरी जमा BC की दूसरी मसावी हो जाएगा AC, AD जमा DC, इसकी वैल्यू भी होती है AC क्योंकि A, D और C हम खती नुकात है। इसका रीजन लिख देंगे हम यहाँ पे A डैश D डैश C, यानी कि A, D, C ये तीनों हम खती नुकात हैं। इसलिए AB की दूसरी जमा BC की दूसरी मसावी होगा AC की दूसरी, जो कि हमें साबित करना था। AC की दूसरी मसावी AB की दूसरी जमा BC की दूसरी। लास्ट में हम लिख देंगे लिहाजा कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है।